अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक दोस्तों। और मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास पीएचपी का डेटाबेस से कनेक्शन देखते हैं जो कि किस तरह से करते हैं। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था डेटाबेस की वीडियोस का, तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपने पास। अच्छा, अब सबसे पहले जो कुछ इसकी शुरुआत की जो बातें हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि अब तक जो हमारे पास अपाची स्टार्ट था, माई एसक्यूएल अगर स्टार्ट ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारे पास काम चल जाया करता था। लेकिन अब जब हम डेटाबेस का पढ़ेंगे, क्योंकि डेटाबेस कौन सा है हमारे पास, माई एसक्यूएल का, तो अपाची के साथ आपको माई एसक्यूएल भी स्टार्ट लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटाबेस ये एक्सेसिंग नहीं हो पाएगा इसके बगैर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप दोनों को स्टार्ट करने की आदत बना लें। जैसे कि मेरी आदत यही है कि मुझे बेशक पीएचपी का काम क्यों ना हो, मैं इसको फिर भी माइस्क्वेल को स्टार्ट कर देता हूँ। दोनों को स्टार्ट करना लाजमी है आपके लिए। जैसे ही आप दोनों को स्टार्ट करेंगे, तो अब सबसे पहले थोड़ा सा माई एसक्यूएल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फिलहाल आज की इस वीडियो में थोड़ा बहुत माई एसक्यूएल के बारे में इसलिए बता दूं ताकि कुछ लोग जो है वो विदाउट डेटाबेस के भी जो है वो, मतलब जिन्होंने मेरी एसक्यूएल की वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए नया होगा कि ये माई एसक्यूएल क्या है। तो अब तक जो भी हम काम करते थे वो क्या लिखते थे, लोकल होस्ट लिखते थे हम लोग अपने पास, तो हमारे पास जो है वो जैम सर्वर ऑन हो जाया करता था। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू आएगा। सबसे पहले मैं क्यों बता दूं, ताकि हर बंदा अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पे काम कर रहा होता है। तो ये मेरे पास पेज आ गया। अब हो सकता है किसी के बाद कोई दूसरा पेज आ रहा हो, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि डेटाबेस किस तरह से, या डेटाबेस के अंदर किस तरह से जाते हैं। ठीक, जैसे कि ये अगर पेज आपके पास ना है, या जिन जिन मतलब जिन लोगों के पास ये वाला पेज आता है, जिनके पास ये वाला वर्जन हुआ है का, तो उनके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा एक ऑप्शन लेफ्ट साइड पे, पीएचपी माई एडमिन। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास डेटाबेस का जो पेज है वो ऑन हो जाएगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं मेरे पास डेटाबेस का आ गया। अच्छा, ये आप लोगों के पास नहीं आएगा, ये आप लोगों के पास नहीं आएगा। ये सिर्फ समझाने, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए ये मैंने एक मल्टीपल यूजर बनाया है। तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो होता है रूट, इसलिए मैंने ये पेज जो था वो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया हुआ था। गो करते हैं, आपके पास डेटाबेस ऑन हो जाएगा। आप लोगों के पास नहीं आएगा, आप लोगों के पास डायरेक्ट ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब उन लोगों के लिए कि जिनके पास वो जैम वाला या लोकल होस्ट वाला पेज ही नहीं आ रहा था, तो वो किस तरह एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट। अगर आपकी पोर्ट चेंज है तो आप वो पोर्ट लगाएंगे, अगर नहीं 80 है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश और php my admin लिखेंगे। ठीक, php my admin, तो आप इसके पास यहाँ आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, ये डेटाबेस का क्यों मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस हम यहाँ पे php की जिस फाइल पे काम करेंगे उसको हम किसी ना किसी तो डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो किसी ना किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपके पास डेटाबेस भी तो होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया डेटाबेस बना लेते हैं हम यहाँ पे अपने अपने पास। सेफ कोड के नाम से अगर नहीं बना हुआ तो ट्राई करते हैं, बल्कि बना हुआ है सेफ कोड के नाम से। हम इसको कर देते हैं php php अंडरस्कोर टेस्ट। ये हमारे पास एक डेटाबेस हो गया। अच्छा, याद रखिएगा कभी भी आप बीच में स्पेस या माइनस का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बाद में जाके 10 इशू होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अंडरस्कोर या बगैर अंडरस्कोर के आप php टेस्ट डायरेक्ट सीधा सीधा टैप करते हैं। ठीक, अभी हम एक डेटाबेस बनाने के लिए जा रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है php टेस्ट, और क्रिएट करते हैं। इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं आप डेटाबेस, या आप एसक्यूएल में जाके अपनी क्यूरी टाइप कर सकते हैं, जो कि मैं एसक्यूएल की वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे एसक्यूएल में यहाँ पे जाके क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे जाके नाम देंगे और क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक, फिलहाल ये तरीका नहीं है। अब जाके देखते हैं कि पीएचपी जो हमने बनाया कहाँ गया, वो हमने किस नाम से बनाया था अभी, पीएचपी टेस्ट के नाम से। अच्छा, ये मेरे पास कुछ ज्यादा ही डेटाबेस बने हुए हैं, तो मुझे वो इस पेज पे नहीं, मैं भी पॉसिबल है मुझे नेक्स्ट पेज पे शो कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी शो नहीं करता। पीएचपी किस नाम से बनाया था, ये रहा पीएचपी हमारे पास, पीएचपी टेस्ट के नाम से बना हुआ आ गया हमारे पास डेटाबेस, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए क्यों बना हुआ है, क्योंकि मैंने पीएचपी का वर्ड इस्तेमाल किया है। मैंने जो पीएचपी के लेटर है मैंने वो इस्तेमाल किया मेरे पास, इसलिए वो यहाँ बना हुआ आ गया। इसके बाद अगर आप बाहर बनाना चाहते हो तो आप बाहर आपके पास आ जाएगा। अभी मेरे पास पीएचपी टेस्ट के नाम से डेटाबेस मौजूद है, इसके अंदर कोई टेबल कुछ भी नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना ही काम था माइस्क्वेल का। अब आते हैं हम अपने पास पीएचपी के अंदर। अब हमें उस डेटाबेस का अपने पास इस पीएचपी से कनेक्शन करना है। ठीक, पीएचपी कनेक्शन हमने नाम दे दिया अपने पास। उसके बाद अब यहाँ पे जाके जो भी हम काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पीएचपी का काम होगा हमारे पास, क्योंकि अभी मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको कनेक्ट करना बता दूंगा, उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट करना नहीं बताऊंगा, ताकि वो आप हाथ के इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से समझ में आ सके। अच्छा जी, पीएचपी के अंदर सबसे आसान तरीके से कनेक्शन हो जाता है। आपके पास 10 यहाँ पे पीएचपी का फंक्शन मौजूद है। अच्छा, माई एसक्यूएल भी मौजूद है,
MySQLi भी मौजूद है और PDO भी मौजूद है। 3 तरह से कनेक्शन हम लोग PHP के अंदर डेटाबेस से कर सकते हैं। लेटेस्ट तो खैर अभी बहुत आगे चल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं MySQLi। तो हम भी MySQLi यूज़ करते हैं क्योंकि MySQL थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही ओल्ड हो जाएगा। MySQL फिर भी अभी मार्केट में चल रहा है। तो MySQLi_connect ये आप फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। ये फंक्शन है हमारे पास, जिस फंक्शन के अंदर हम कुछ चीज़ें बताते हैं कि उस चीज़ों से हमें कनेक्ट करना है। हमें हमें जो नीड होती है वो होती है 3-4 चीज़ों की। नंबर 1 होस्ट नेम, कि जो हम जिस हमने डोमेन पे होस्ट किया हुआ है उसका नाम, ठीक। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा लोकल होस्ट का, क्योंकि अभी तो हमने कहीं होस्ट नहीं की हुई अपनी वेबसाइट को, कहीं लाइव काम नहीं किया हुआ। जिसकी नीड थी, मतलब ये काम हम उसके बगैर भी कर सकते हैं लाइव के। अगर ये काम भी लाइव करना होता तो मैं आपको अपने डोमेन से बता देता। फिलहाल इसके बगैर करते हैं। होस्ट नेम वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक वेरिएबल लोकल होस्ट। दूसरी चीज कि उस लोकल होस्ट के अंदर जो हमने भी एक देखा था कि इंटर हुए थे MySQL के अंदर, तो क्या उसके लिए कोई यूजर था? हाँ, बज़ाहिर आप लोगों के पास यूजर बना हुआ नहीं आएगा, लेकिन एक यूजर होता है जो कि बाय डिफॉल्ट रूट के नाम से होता है। और क्या उसको यूज करने के लिए कोई पासवर्ड था? नहीं, पासवर्ड नहीं था। हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला था, तो इसलिए हम इसको नल छोड़ेंगे। उसके बाद चौथी चीज होती है आपका डेटाबेस। क्या डेटाबेस किस नाम से बनाया था हमने? हमने बनाया था PHP आई थिंक अंडरस्कोर टेस्ट था हमारे पास। हम इसको चेक कर लेंगे। ये 4 चीजें हमें जो है वो नीड होती है। हम काम कर रहे हैं PHP कोड के फोल्डर के अंदर ही। ये सब जो है मैं बता चुका हूँ आपको, आप देख सकते हैं, ताकि इजीली आप स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कनेक्शन के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ताकि डेटाबेस का जो भी काम हो वो इस कनेक्शन के फोल्डर के अंदर हो। मतलब PHP कोड के अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया कनेक्शन का, और इस कनेक्शन के फोल्डर के अंदर जाके हम सिर्फ कनेक्ट के नाम से हमने फाइल बना ली, ताकि हमारे पास जो बेसिक PHP थी वो अलग हो जाए और डेटाबेस का काम जो है वो अलग हो जाए। उम्मीद है इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप लोग आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जाके हम फंक्शन में जो है वो पैरामीटर पास करते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास होस्ट नेम, कॉमा। नंबर 2 पे आता है हमारे पास यूजर, कॉमा। नंबर 3 पे आता है पासवर्ड, कॉमा। और नंबर 4 पे आता है हमारे पास डेटाबेस नेम। ये डेटाबेस नेम, ये 4 चीजें आती है हमारे पास सिंपली। 4 चीजें आने के बाद अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, तो हम इसको एक कॉन में रखवा लेते हैं वेरिएबल के अंदर, और को चेक कर लेते हैं कि इफ $कॉन अगर कोई रिटर्न या कोई चीज इसमें मौजूद है तो एक इको मैसेज शो हो जाए कि कनेक्ट सक्सेसफुली, और नहीं तो एल्स के अंदर एक मैसेज शो कर देते हैं इको एरर इन कनेक्शन, और एक सेमीकोलन यहाँ पे स्टैटिक लगाना भूल गया, और लास्ट में जाके जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अभी तक हमने सिंपली काम किया है। अच्छा, आप लोग अगर ये चाहते हैं कि इफ एल्स नहीं लगाना, तो एक और फंक्शन होता है यहाँ पे। फिलहाल आप लोग उलझ जाओगे, इसलिए ये बेहतर है मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। ये जो है अभी जाके इसको ट्राई करते हैं अपने पास लोकल होस्ट /PHP कोड। लेकिन अब हमने कनेक्शन के लिए बेसिक काम हम सारा यहाँ करते थे, लेकिन अब हमने कनेक्शन का एक अलग से फोल्डर बना दिया है। एंटर करते हैं, उसके अंदर connect.php जो हमारी फाइल का नाम है, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट सक्सेसफुली, ठीक। मतलब कि ये हमारे पास कनेक्शन जो है वो हो चुका है। तो ये सिंपल तरीका था हमारे पास डेटाबेस को कनेक्ट करने का। लेकिन अब अगर ये मैसेज तो वो हर दफा देगा, हम चाह रहे हैं कि मतलब जब जब हम डेटाबेस का काम करेंगे तो वो इको करेगा, और हमें मालूम कैसे होगा कि वो नहीं हुआ। तो अब इसकी जगह पे हमारे पास यही हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, और डाई का। अगर ये फंक्शन या ये हमारे पास क्वेरी नहीं चलती, तो यहाँ पे हम इको शो करवा देते हैं कि भाई एरर इन कनेक्शन। तो ये भी अब हमारे पास उसी तरह काम करेगा, बस हमें कनेक्शन अगर हो जाएगा तो कोई मैसेज या कोई शो नहीं करेगा, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं होगा, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ इसके अंदर, तो अब वो क्या करेगा, अब वो ये वाला हमें या डाई, मतलब आपको मालूम है क्या होगा, अब वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जाके एग्जीक्यूट करते हैं इसको, आप देख सकते हैं उसने हमें एरर प्रोवाइड कर दिया और मैसेज शो कर दिया कि एरर इन कनेक्शन। अब अगर मैं इसको सही करता हूँ, वापसी जाके टेस्ट कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो देखें कोई इसने ना इको शो किया, ना कोई इसने मैसेज शो किया, और हमारा कनेक्शन भी हो चुका है।
ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने अपने पास जो है वो कनेक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट देखते हैं और फिर MySQL के अंदर हमें टेबल भी बनाना हाथ के हाथ बताना है, तो वो भी देखते हैं। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।